हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील यादव सक्सेस पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट सिपा इब्राहिमाबाद लोगों की तरफ से आप लोगों की आज की इस क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ध्यान दीजिए, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की मैथमेटिक्स में जो आप लोगों का अंतिम चैप्टर है 5.8। इसमें हम लोगों को आज पढ़ना है रोले की प्रमेय तथा मध्यमान प्रमेय। ठीक है, देखिए हम लोग का इसमें फर्स्ट टॉपिक है रोले की प्रमेय। तो रोले की प्रमेय के बारे में आज हम इसकी पूरी व्याख्या समझेंगे क्या होती है। ठीक है, देखिए रोले की प्रमेय क्या होती है कि आप लोगों ने इससे पहले जो है संबंध एवं फलन पढ़ा होगा। तो संबंध एवं फलन में कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर रोले की प्रमेय ये कहती है कि माना f such that a, b समृद्ध अंतराल a, b में संतत हो तथा विवृत अंतराल a, b में अवकलनीय है तो नहीं अवकलनीय है और f of b इक्वल टू f of a है। ठीक है, रोले की प्रमेय ये कहती है कि यदि मान लीजिए कोई फलन ऐसा है f of x से कंसीडर, यहाँ पे कोई फलन ऐसा है f, यहाँ पे टेंड्स टू r रहेगा जिसमें r जो इसका रिलेशन दिखाता है। मान लीजिए f such that x a, b टेंड्स टू r, जो समृद्ध अंतराल a, b में संतत तथा विवृत अंतराल a, b में अवकलनीय है, जहां f of b इक्वल टू f of a है। तब इस कंडीशन में यहाँ पे जो a हम लोगों का विवृत अंतराल है उसमें हम लोगों की एक s अलग से तीसरी या अन्य एक अचर संख्या होगी या एक वास्तविक संख्या होगी जो इन दोनों अंतरालों के बीच में मौजूद रहेगी, और वो हमें उसका जो फलन होगा वो f डैश c से प्रदर्शित करते हैं, और वो f डैश c वो बराबर होना चाहिए 0 के। इसका ये जो होती है हम लोगों की रोले की प्रमेय कहलाती है। इसको पूरा लिखते हैं, f such that a, b tends to r, समृद्ध अंतराल a, b में संतत हो तथा a, b में अवकलनीय है, जहां f of b इक्वल टू f of a है, जहां a, b दो वास्तविक संख्याएं हैं। तो अंतराल a, b के बीच एक अन्य a, b के बीच एक अन्य वास्तविक संख्या c का अस्तित्व होता है या है, जहां f डैश c बराबर 0 है। अगर हम लोग ये कंडीशन दिखा दें या फॉलो करें कोई फलन कि f of b इक्वल टू f of a, यानी दोनों यहाँ पे दो अंतराल दिया हुआ है a और b, ध्यान दे लीजिए a और b, तो हम लोग के अंतराल दिए हुए हैं जहाँ पे a और b दोनों क्या है, वास्तविक संख्या है। f of x जो हम लोगों को कोई फलन दिया होगा उसमें एक बार हम f of a निकालेंगे और फिर एक बार f of b निकालेंगे, और अगर f of a जो है
f ऑफ b के बराबर हो, चाहे f ऑफ b f ऑफ a एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हम लोगों की इन दोनों संख्याओं के बीच a और b के बीच हम लोगों की एक ऐसी संख्या c होगी जिसका अगर हम फलन के साथ मान निकालेंगे तो f डैश c जो होगा वो 0 के बराबर होता है। अगर ये दोनों कंडीशन काम कर रहे हैं कि f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ a और f डैश c इक्वल टू 0 और यहाँ पे जो c की वैल्यू है c वो हम लोगों की a और b के बीच में रहनी चाहिए, तो हम लोग कहेंगे कि रोले के जो हम लोग के रोले की प्रमेय है वो सत्य है। यूं कर लीजिए कि ये जो दिया गया फलन है वो रोले की प्रमेय को संतुष्ट करता है। और नहीं तो अगर ऐसी कंडीशन की अगर ये दोनों बराबर नहीं हुए, अच्छा यहाँ पे दोनों बराबर भी यहाँ पे f c के मान 0 के बराबर नहीं आया, तो हम कहेंगे कि रोले की प्रमेय सत्य नहीं है इस फलन के लिए। ये होती है हम लोगों की रोले की प्रमेय। इसमें हम लोग का बस मुख्य बात ये ध्यान देना होता है कि f ऑफ b और f ऑफ a निकाल रहे हैं तो देखें कि दोनों बराबर है कि नहीं है। अगर है भी तो यहाँ पे इसके लिए एक ऐसी संख्या c मौजूद होगी जो f डैश c इक्वल टू 0 के बराबर होगी, जो कि हम इसी फलन में x की जगह c रख के निकालते हैं। f डैश f c निकालते हैं, इसका अवकलन करने में f डैश है ना, यानी इसका एक बार अवकलन हो चुका हुआ है। तो ये हम लोगों का डैश का मतलब यहाँ पे f ऑफ x है, यहाँ पे f ऑफ डैश से निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे c x के जगह c मान रखेंगे, f डैश c मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बताएंगे कि रोले का जो प्रमेय है वो सत्य है कि नहीं है। ठीक है, इस पे एक उदाहरण के बारे में बात कर लिया जाए। एक उदाहरण देख लिया जाए। देखिए इसमें एक उदाहरण दिया गया है कि फलन y बराबर x स्क्वायर प्लस 2, फलन y बराबर x स्क्वायर प्लस 2 के लिए रोले की प्रमेय सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए जहां a बराबर -2 और b बराबर +2 है। तो ध्यान दीजिए हम लोग का एक उदाहरण हो गया कि फलन y बराबर x स्क्वायर प्लस 2 के लिए रोले की प्रमेय सत्यापित कीजिए जहां a इक्वल टू -2 है और b इक्वल टू +2 है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन में करेंगे क्या, देखिए हम लोग की रोले की प्रमेय यही करते हैं कि अगर a कामा b यानी मान लीजिए अभी देखिए a का एक a और एक b, यहाँ पे a कामा b करके हम लोग को एक क्या मिल गया, अंतराल मिल गया जहाँ पे a की वैल्यू जो है -2 कामा 2 + 2 है। हम लोग को -2 से +2 हम लोग को एक अंतराल मिला, हम यहाँ पे प्राप्त कर लिए। हल करते हैं इसको। यहाँ पे हम लोगों का चूंकि जो अंतराल है वो है -2 कामा 2, जहाँ पे ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो हमें जो ये रोले की प्रमेय होती है वो कहती है कि समृद्ध अंतराल a कामा b यानी -2 कामा 2 में संतत है तथा अगर विपरीत अंतराल a कामा b यानी इसी में अवकलनीय भी। एक बार जान लीजिए जो फलन संतत होता है वो अवकलनीय भी होता है, ठीक है, और जो असंतत होता है वो अवकलनीय नहीं होता है। लेकिन एक कंडीशन होती है कि सभी जो संतत फलन है वो अवकलनीय हो सकते हैं, लेकिन सभी जो अवकलनीय फलन है ये कोई जरूरी नहीं है कि वो संतत भी हो। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोग का अंतराल हो गया और हमें करना क्या है, यहाँ पे इसी अंतराल में अगर ऐसा है तो f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ a के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम लोग का जो यहाँ पे y इक्वल टू दिया हुआ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि जो फलन है वो x का है तो इसके हम f ऑफ x लिख सकते हैं। y में दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमें पहले क्या पता करना है, f ऑफ b और f ऑफ a। एक बार यहाँ पे b की वैल्यू रख के चेक करेंगे 2, एक बार -2, देखते हैं इन दोनों का मान बराबर है क्या, तो चेक करते हैं। क्योंकि f ऑफ 2 जब ज्ञात कर रहे हैं हम लोग f ऑफ 2, तो यहाँ पे जहां यह से हम 2 रखेंगे 2 स्क्वायर प्लस 2। अगले स्टेप में 2 × 4 + 2 इक्वल टू 6 रिजल्ट आया। सेकेंड टाइम f ऑफ -2 रखा जाएगा
तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 मिलके 6। हम यहाँ पे चूंकि इस प्रकार हम देख रहे हैं कि f of 2 इक्वल टू f of -2 है, यानी हम लोग की f of b इक्वल टू f of a काम कर रहा है। अब हम लोग वो कंडीशन कंप्लीट कर रही है। अगर ऐसी बात है कि ये दोनों f of b इक्वल टू f of a की कंडीशन पर भी काम कर रही है, तो हमें दिखा इस दोनों के जो अंतराल है, इन दोनों के बीच हम लोग की एक ऐसी तीसरी अलग संख्या होगी जो यहाँ पे f डैश c उसके लिए 0 के बराबर होगा। तो देखिए हम इस प्रकार से जांच करते हैं कि f डैश c कैसे मिल रहा है। तो f डैश c हमें पता करना है, हमें इसका क्या जो f ऑफ x है उसका एक बार अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक बार फलन का अवकलन करेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम लोग f ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2, इसका जब अवकलन करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा f डैश x इक्वल टू आगे मल्टीपल हो जाएगा 2x अब प्लस 0 हो जाएगा, हम लोग का रिजल्ट आएगा 2x। अब हमें f डैश c चाहिए, हमें f डैश c चाहिए। जब f डैश c के चल करके हम यहाँ पे c का मान निकालेंगे। f डैश c चूंकि x बराबर c रखने पे यहाँ पे f डैश c जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 2c के, और चूंकि इस प्रमेय के अनुसार f डैश c जो होना चाहिए वो 0 के बराबर हो जाया करता है जब यहाँ पे हम c का मान रखेंगे। तो चूंकि हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, जब f डैश c इक्वल टू 0 रखा जा रहा है तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 2c, यही कर लीजिए 2c इक्वल टू 0, ये मल्टीपल में तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, c इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो 0 संख्या है वो क्या -2 और +2 के बीच में, यहाँ पे देखिए ये a कामा b के बीच में ही तो रहना चाहिए ना। a कामा b के बीच एक अन्य वास्तविक संख्या c का अस्तित्व होता है जो इन्हीं दोनों अंतरालों में क्या रहेगी, बीच में रहेगी। तो जो हम लोगों का c की वैल्यू 0 आ रही है और -2 और +2 के बीच में 0 आता है, क्योंकि -2 -1 0 +1 +2 हुआ करता है। तो वहां पे हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में भी लाई कर रही है f डैश c इक्वल टू 0 पर, यानी हम लोग देख रहे हैं तो f ऑफ b इक्वल टू f ऑफ a, ये भी कंडीशन सही है। f डैश c इक्वल टू 0 पे c की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, यानी इन दोनों के बीच में ही मौजूद है। तो हम बता सकते हैं चूंकि अगर रोले का प्रमेय y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 फलन के लिए सत्य है, ये हमें इतनी कंडीशन दिखानी पड़ेगी। अंतराल जांच करिए, फलन ले लीजिए, उसमें f ऑफ b और f ऑफ a की वैल्यू निकालिए, देखिए दोनों बराबर है कि नहीं है। पहली कंडीशन यहाँ पे हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे, और सेकेंड अगर ये बराबर है तो f डैश c निकालेंगे, यानी इस फलन का हम लोग एक बार अवकलन करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे अवकलन करने पर, जब यहाँ पे अवकलन किया गया तो हम लोगों का f डैश x मिल जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल टू c रखा जाएगा। तो f डैश इक्वल टू 2c, f डैश इक्वल टू 0 रख के हम यहाँ पे c की वैल्यू निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, सभी कंडीशन प्रमेय के अनुसार सही है, तो हम बताएंगे कि रोले का प्रमेय सत्य है इस फलन के लिए। इस प्रकार से हम लोग किसी भी फलन के लिए रोले की प्रमेय सत्य कराते हैं। अगर कंडीशन काम कर रहा है तो फलन, तो हम लोग रोले की प्रमेय सत्य होते है उस फलन के लिए। अगर कंडीशन काम नहीं कर रही है तो फलन के लिए जो रोले की प्रमेय होगी वो असत्य होगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। इस रोले के प्रमेय के बाद हम लोग की जो आती है वो आती है मध्यमान प्रमेय। अगला टॉपिक है मध्यमान वैल्यू थ्योरम। मध्यमान प्रमेय यानी मीन वैल्यू थ्योरम, ये क्या होता है ध्यान दीजिए। ये जो मध्यमान प्रमेय होती है, इससे पहले हमने जो रोले की प्रमेय पढ़ा, इसी का विस्तृत होती है, इसी का थोड़ा सा विस्तार करके बताया गया हुआ है। ये दोनों लगभग जो है प्रमेय एक जैसे मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग की मध्यमान प्रमेय होती है वो रोले की प्रमेय का थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म है,
सा मध्यमान, इससे थोड़ा सा विस्तृत है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि चूंकि माना f such that a comma b tends to r समृद्ध अंतराल a comma b में संतक तथा विवृत अंतराल a comma b में अवकलनीय है जहां a comma b दो वास्तविक संख्याएं हैं, तब अंतराल a comma b के मध्य एक अन्य वास्तविक संख्या c का अस्तित्व है, जहां f डैश c इक्वल टू होता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपान b माइनस a। ये होता है हम लोगों का f डैश c निकालने का तरीका। अब देखिए इस प्रमेय में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अगर मान लीजिए दो अंतराल a और b दिया हुआ है और उसका हम लोग को मध्यमान प्रमेय प्रूफ करनी है, तो उसके लिए हमें f ऑफ b और f ऑफ a जैसे रोले के प्रमेय में निकालते थे वैसे निकालना पड़ेगा। f ऑफ f डैश x भी निकालना पड़ेगा, एक बार फलन का अवकलन भी करना पड़ेगा, वहां से f डैश c भी निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम f ऑफ b की जगह पे f ऑफ b की वैल्यू और f ऑफ a की जगह पे f ऑफ a की वैल्यू निकालते हैं, और यहाँ पे b और a भी तो दिया ही रहेगा, इनका मान इस सूत्र में रख के हम f डैश c ज्ञात करते हैं, और वो जो f डैश c होगा वो a और b के बीच में ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि एक और b के बीच में रहे या ना रहे, यहाँ पे f डैश c का कोई मान जरूर मिलेगा, ठीक है, अस्तित्व होगा f डैश c का। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि एक अन्य वास्तविक संख्या c का अस्तित्व होता है जहाँ f डैश c इक्वल टू इतना मान मिलेगा हम लोगों को। यहाँ पे हम रख के और c की f डैश c की वैल्यू ज्ञात करते हैं। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है इस प्रमेय में तो हम कहेंगे कि जो है वो मध्यमान प्रमेय इस वक्त दिए गए फलन के लिए सत्य है, और अगर नहीं तो फलन के लिए असत्य हो जाएगी। अब इस पे हम लोग एक उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। एक उदाहरण के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a कॉमा b में f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 4x अब माइनस 3 है, जहां a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 4 है। देखिए हमें इस उदाहरण में बताया जा रहा है कि मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि अंतराल a कॉमा b में f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है, जहां a इक्वल टू
1 है और b इक्वल टू क्या है 4 है, कहने मतलब 1 और 4 यहाँ पे हमें क्या मिल गया अंतराल। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करके जांच करते हैं कि मध्यमान प्रमेय कैसे प्रूव करते हैं। हल करेंगे हम लोग इसको, यहाँ पे हम पहले जांच करेंगे अंतराल क्या है हम लोगों का। अंतराल जो है वो दिया हुआ है 1,4। अब हमें 1,4 मिल गया, तो हमें इस प्रमेय के अनुसार एफ बी और एफ ए निकालना पड़ेगा, फिर एफ डैश सी निकालना पड़ेगा। तो चूंकि हम लोगों का फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x² - 4x - 3, एक बार हम पहले इसका अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करने पर जब यहाँ पे हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा f डैश x इक्वल टू 2x - 4, इसका अवकलन 1 हो जाएगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा, into x - 4 प्राप्त होगा। अब हमें क्या निकालना होगा f ऑफ b और f ऑफ a। चलिए हम यहाँ पे इस पे इक्वेशन नंबर 1 मान के यहाँ पे हम लोग f ऑफ b निकालते हैं, चूंकि फलन का मान b का x बराबर 4, f4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, फलन में रखना है, मत रखिएगा, फलन में रखना है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 4 माइनस 3, सॉल्व करिए। 4 चौक को 16 माइनस 4 चौक को 16 माइनस 3, ये प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पे कितना बचेगा -3। हमें f4 की मान कितना मिला -3। अब हम पता करेंगे f4 पे तो निकाले, अब f1 पे निकालेंगे, चूंकि फलन का मान x बराबर 1 पर f ऑफ 1 इक्वल टू 1² - 4 into 1 -3। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 - 4 और -3 माइनस माइनस प्लस 1 - 7, 4 3 7, और 7 में से 1 जाए तो -6 बचेगा। अब देखिए चूंकि हमें f4 का मान -3 और f1 का मान -6 ले लिया, इस f डैश c ज्ञात करने के लिए हमें fb और fa का मान निकाल लिया। अब हमने fb और fa का मान निकाले तो हमें a और b का तो मान मालूम ही है, हम f डैश c ज्ञात करते हैं। तो चूंकि फलन फलन का मान c पर हम जब यहाँ पे f डैश c ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर c करिए, f डैश c इक्वल टू हो जाएगा fb का मान कितना दिया है, रुक जाइए, fb माइनस fa अपान b माइनस a। fb की वैल्यू देखिए यहाँ पे सेकेंड b का ये मान है हम लोगों का और a का ये मान है, यानी 4 वाला b की वैल्यू f ऑफ b होगी और 1 वाला f ऑफ a होगा, यानी यहाँ पे हम लोगों का -3 हो जाएगा और माइनस fa यानी ये -6, अब पूरे का बटा b की वैल्यू 4 और माइनस a की वैल्यू 1। सॉल्व करेंगे तो -3 माइनस का माइनस मल्टीपल होगा तो +6 अपान 4 माइनस 1। अगले स्टेप में f डैश c इक्वल टू होगा
माइनस और प्लस घट जाएगा, 6 में से 3 जा 3, अब बटा 4 में से 1 जा 3, यहाँ पे कैंसिल होके रिजल्ट मिलेगा 1। एफ डैश सी इक्वल टू 1 हमने प्राप्त कर लिया। अब देखिए हमने यहाँ पे एफ डैश सी की वैल्यू 1 प्राप्त की, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें एफ डैश सी की वैल्यू प्राप्त कर लिया 1। अब हमें सी का मान निकालना है और देखना है कि वो ए कामा बी में काम कर रहा है, लाई कर रहा है कि नहीं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रमेय में सबसे पहले अंतराल पता करेंगे, एक बार फलन का अवकलन करके एक समीकरण बना लेंगे, फिर फलन का मान निकालेंगे x बराबर 4 पे, यानी f ऑफ a और f ऑफ b तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा ना, पहले उन दोनों की वैल्यू ज्ञात करेंगे और उसके जरिए हम f डैश c का मान निकालेंगे। हमें रोले की प्रमेय में तो f डैश c इक्वल टू 0 दिया था, हम डायरेक्टली 0 रख के फलन का मान निकाल लिया करते थे, सॉरी c का मान निकाल लिया करते थे जो अन्य तीसरा वास्तविक संख्या थी। लेकिन यहाँ पे हमें f डैश c का मान 0 नहीं दिया हुआ है, हम यहाँ पे f डैश c का मान निकालेंगे और यहाँ पे रखेंगे। देखिए समीकरण 1 में f डैश c इक्वल टू 2x माइनस 4 है, अगर हम यहाँ पे x यहाँ पे c रखें तो यहाँ पे f डैश c इक्वल टू 2c माइनस 4 होगा। चलिए इसको ऊपर से मिटाना पड़ेगा प्रमेय को। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हम अब क्या f डैश c इक्वल टू 1 प्राप्त कर लिए, चूंकि समीकरण 1 से समीकरण 1 में x बराबर c स्थापित करने पर, जब समीकरण 1 में x बराबर c रखेंगे तो f डैश c इक्वल हो जाएगा 2c माइनस 4। अब यहाँ पे हमें f डैश c इक्वल टू क्या मिला है 1, जब यहाँ मान रखेंगे तो हम लोग का अगला रिजल्ट आएगा 1 इक्वल टू 2c माइनस 4, माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस 4 इक्वल टू 2c, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 इक्वल टू 2c। अब यहाँ पे 2c यानी c जो है 2 से मल्टीपल में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे c इक्वल टू हो जाएगा 5/2। अब देखिए यहाँ पे c इक्वल टू हो जाएगा 5/2। जब यहाँ पे हम इसको यहाँ भिन्नात्मक में लाने हैं तभी हम लोग का आंसर सही है, क्योंकि हम जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 5 10, यहाँ पे c इक्वल टू हम लोगों को मिलेगा अगले स्टेप में 2.5। अब देखिए जो 2.5 होगा हम लोग का अंतराल कितना दिए थे यहाँ 1,4, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो यहाँ पे 2.5 होगा वो 1 और 4 के बीच में मौजूद होगा 5/2 के भी रूप में हम ले सकते हैं, चाहे 2.5 पर डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। तो हम इस प्रकार से देख रहे हैं, तो ये जो c एक ऐसी तीसरी अचर संख्या है जिसका अस्तित्व जो है वो इन दोनों अंतरालों के बीच में मौजूद होया कर रहा है। तो हम बताएंगे कि हम लोगों का इस दिए गए फलन के लिए मध्यमान प्रमेय भी सत्य है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे c का मान जो है इस अंतराल के बीच में नहीं आया होता तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो ये प्रमेय है वो फलन के लिए सत्य नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि अतः फलन f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 के लिए माध्यमान प्रमेय सत्य है, सिद्ध है, कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग फलन का माध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय सिद्ध करते हैं या दिखाते हैं कि यहाँ पे किस फलन के लिए मध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय सत्य हैं और किसके लिए नहीं है। अगर बाई चांस यहाँ पे जब भी किसी का भी माना अंतराल में
सी का मान जो है अंतराल के अलावा किस दूसरी संख्या आ रही है, तो हम वहां पे तुरंत जो प्रमेय होगी वो काम नहीं करेंगे। इसमें हम लोगों को बस यही नोटिस करना है कि सीधा सा प्रमेय के अनुसार अंतराल पता करके एफ ए और एफ बी का मान निकालेंगे और एफ डैश सी का यहाँ पे हम लोग को मान ज्ञात करना पड़ेगा और यहाँ पे ज्ञात करने के बाद इस फॉर्मूला में इसमें सी रख के हम यहाँ पे सी की मान पता करना पड़ेगा। जब ये रोले के प्रमेय में था यहाँ पे डायरेक्टली एफ डैश सी इक्वल टू 0 दिया हुआ था, हम यहाँ पे एफ ए और एफ बी का मान रख के बराबर जांच कर लिया करते थे, तुरंत हम लोग वहां से मान रख के सी का मान निकाल लिया कर रहे थे। तो बस इस तरीके से दोनों जो हम लोग की प्रमेय है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। बस ये बताई जाती है, ध्यान रखिएगा कि जो माध्यमान प्रमेय है वो रोले प्रमेय से थोड़ी सी विस्तृत है, उसी का विस्तृत रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपने इस क्वेश्चन को लगाइए, इस चैप्टर लास्ट चैप्टर 5.8 को कंप्लीट कीजिए, जो क्वेश्चन उसमें हमसे पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।